जिस इनपुट के आधार पर सहारनपुर फरीदाबाद में आकर रेड की और वो पकड़ा, वो जो है सैल्यूट के अधिकारी हैं। और अभी भी वो एक्शन में थे। मैं ग्राउंड पर था तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो यूनिट थी वो ग्राउंड पर थी। सीआईडी के अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पहुंचे थे और इस चीज को जांच रहे थे, परख रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है हासिक खान कि छोटी छोटी बातों पर, जिन बातों पर आप लोगों के अंदर उबाल आ जाता है। किसी ने एक रैली में बोल दिया हासिक खान कि देखिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपको लगा कि भाई ये सांप्रदायिक हो गया है, ये कट्टर हो गया है। लेकिन एक एक करके जितने भी बड़े संगठन के ये मॉड्यूल खुल रहे हैं, आईएसआईएस खुरासान का खुल रहा है, जैशे मोहम्मद का खुल रहा है, और ये सारे के सारे खुलासे हो रहे हैं, तब एक भी बार आप लोग उद्वेलित नहीं होते, एक भी बार आप लोगों के अंदर आक्रोश नहीं आता। और फिर केवल एक चीज हम सांत्वना देते हैं, हमें भी दुख है, हमें भी कष्ट है। इससे बात बनेगी क्या? देखिए राम मोहन शर्मा जी, बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी एक आदमी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी बात जाति का हो, बिरादरी का, अगर उसका साथ घटना घटती है तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ये है कि देश के सारे लोगों को उनके गम में शरीक होना चाहिए। और जो लोग कातिल हैं, चाहे वो कत्ल करने वाले उमर हो या और कोई भी हो, जो भी, और इस के प्लानर है कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वक्त जो है, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से किसी आतंकवादी हमले की नौबत आई? ये विचार की बात है। सरकार का फेल्यूर क्यों नहीं है, क्यों नहीं माना जाए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो आप बताइए क्या था? हमारे मुल्क के अंदर कोई भी दूसरे मुल्क का आदमी कैसे घुस आएगा? बॉर्डर हमारा बड़ा है, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी व्यवस्था भी बड़ी है, इसलिए हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सारी चीजें सरकार की, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों पर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि ये राष्ट्रभक्ति की बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी मुल्क शहर में अगर घटना घटती है तो भारत को नुकसान होता है। और अगर देशभक्ति है किसी के अंदर, इंसानियत है, मानवता है, किसी का कत्ल हो जाए उस पर खुश नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, कि जब जब ये डबल इंजन की सरकार आती है देश में, प्रेम शुक्ला को एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। वतन में प्रेम शुक्ला जी, खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। आज आंसू बहाने का दिन था कि हमारे 13 जवानों की, बच्चों की मौत हो गई, और उनके माँ बाप और जिन 30 लोग घायल हैं, उनका किसी का हाथ उड़ गया, किसी के पैर उड़ गया। ये मेरा सवाल अगर आप समझे होते तो मेरा ख्याल है कि उस पर बेहतर उत्तर देते। जिनके साथ गलत हुआ, जिनका परिवार दुख में है, तकलीफ में है, उनके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके मन में दर्द ना हो, जो वहां की तस्वीरें केवल देख लेगा एक बार, खुद आंसू खुद आंसू आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है, शुक्ला जी कह रहे थे शैतान लोग हैं जो भी यहाँ पर प्रेम शुक्ला फैलाने की हमारे मुल्क में कोशिश करे, चाहे पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानी हो, कोई भी हो, प्रेम शुक्ला का कोई भी नागरिक हो, हिंदू हो, ये डबल इंजन की सरकार का फेल्योर है। राम मोहन जी, एक मिनट हासिक खान, एक मिनट हासिक खान, प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राम मोहन जी, एक भी निर्दोष व्यक्ति का जान जाना वह निश्चित तौर पर राष्ट्र के रूप में हम सब की विफलता है, और सरकार भी उसमें शामिल है। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से आतंक को नियंत्रित किया है, उसमें कोई संदेह है क्या? मैं सिर्फ जो है आपको, राम मोहन जी भली भांति याद होगा, 15 अगस्त 2004 धेमाजी कॉलेज में बॉम्बिंग, अक्टूबर 2004 दीमापुर बॉम्बिंग, 2005 जुलाई राम जन्मभूमि पर हमला, 2005 श्रमजीवी एक्सप्रेस पर हमला, 14 लोग मारे गए, 62 इंजर्ड। 29 अक्टूबर 2005 3 ब्लास्ट जो है दिल्ली में हो गए। 28 दिसंबर 2005, सिर्फ 2005 बता रहा हूँ अभी, IISc बेंगलोर में हमला हुआ। इसी तरह से जो है 18 फरवरी 2006 कलूरपुर रेलवे स्टेशन पर अटैक हुआ। 7 मार्च 2006 वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ, बम कांड हुआ। 11 जुलाई 2006 मुंबई में ब्लास्ट हुए, 189 लोग मारे गए। और आज दिन तक
वो किसने किया? ये कांग्रेस की सरकार 2006 से 2014 तक थी, बता तक नहीं पाई ये किया किसने, कि किसने किया, कहां से आए थे लोग। अभी 2007 समझौता एक्सप्रेस किसको नहीं पता है। तो उसी तरह से लुम्बिनी पार्क में गोकुल चाट पर हैदराबाद में 44 लोग मारे गए जी। 2008 में जयपुर में बम कांड हुए, 9 बम जो है बेंगलोर में 2008 25 जुलाई, ऐसे में गिनाऊं आपको 2014 तक तो 3,500 से अधिक लोग इस्लामी आतंकवाद सिर्फ मैं बात बता रहा हूं। जो रेडिकलाइजेशन की आप बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर लोगों में जहर भरकर गैर इस्लामिक लोगों को मारने के लिए लोग निकलते हैं, उन इस्लाम के शैतानों ने, इस्लाम के नाम को का झंडा उठाने वाले शैतानों ने 3,500 निर्दोषों की जान ले ली। और जब भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट का काउंटर पूरी की गलती की घुस कर मारा, फिर प्रेम शुक्ला में आऊंगा, पुलवामा की गलती की घुस कर मारा, 1 मिनट में पहलगाम की गलती की घुस कर उनके आतंकी अड्डों को नष्ट किया। और मुझे 2014 तक एक घटना बताइए जब आतंकवादियों को घुस कर मारा गया हो, एक घटना बताइए। ठीक है शुक्ला जी, मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को ये बताता हूं कि कुरान में अल्लाह ताला इसके इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी मानवता का कत्ल कर दिया। और किसी एक कितनी बार ये मानवता मारी गई इस देश में? सारी मानवता की नहीं तो कितनी बार ये मानवता मारी गई? वो जो है वो आतंकवादी है, वो उनका कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं, वो इस्लाम के ना मानने वाले हैं ना इस्लाम पे चलने वाले हैं। इस्लाम कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की इजाजत नहीं देते कि किसी को पड़ोसी को नुकसान पहुंचाओ। आप एक देश के लोगों को, एक इनोसेंट लोगों को, एक मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दो, ये इंसानियत नहीं है। ना हिंदू धर्म इसकी इजाजत देगा, ना इस्लाम धर्म देगा, ना ईसाइयत देगी, कोई धर्म नहीं देगा। ये शैतान लोग हैं, ये देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, देश के हिंदू और मुसलमानों को बांट के देश में अफरा तफरी का माहौल करना चाहते हैं। हम ऐसे सारे लोगों के खिलाफ है। हम हिंदुस्तान तेरी अजमत पर अनुसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिर हर इंतजार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहे अमन की परी। हम अमन की बात करने वाले हैं, देश में भाईचारे की बात करना चाहने वाले हैं, देश को अनुन्नति और तरक्की की तरफ ले जाने के लिए देश को एक होकर चलना हुआ। प्रेम शुक्ला और हाजिर खान और प्रेम शुक्ला शर्मा जी, हम सबको एक होकर चलना होगा। चलिए 111 बन जाएंगे और देश उन्नति की तरफ। ये प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जल्दी क्विक, 1 मिनट हाजिर खान, 1 मिनट आप रुकना पड़ेगा। देखिए आपकी बात मैंने पूरी जाने दी, अब प्रेम शुक्ला काउंटर करेंगे प्लीज। मैं राम मोहन जी बहुत अदब से पूछना चाहता हूं, जो ऐसे शैतान हैं जो कुरान शरीफ को बिना माने इस्लाम के नाम पर आतंकी हमला करते हैं, उनको कब्रिस्तान में उनका नमाज जनाजा पढ़ाने वाले वो शैतान कौन है जो उनका नमाज जनाजा पढ़ाते हैं? और उनको नमाज जनाजा पढ़ाने वाले मौलवियों का बहिष्कार हाजी खान ने कब किया या किसी मौलवी ने कब किया और क्यों नहीं किया? देश के सामने नमाज पढ़ना अलग, ये गलतफहमी के वो शैतान है तो क्यों उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है? अगर आप क्यों नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा है? उनका को नहीं जलाएंगे, क्यों नमाज पढ़ाई जा रही है ऐसे शैतानों को? जो देश को जी, अब मुझे राशिद शरीफ के पास जाना है। राशिद शरीफ, इसका मतलब आतंकवादियों के आड़ में आप जैसे अपराधी हैं। बात नहीं आई। राशिद शरीफ को मैं इसमें इनकर आना चाहता हूं। राशिद शरीफ, ये प्रॉब्लम है कहां, इसकी जड़ कहां है? क्यों हर बार ये कहा जाता है कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जहां जहां आतंकवाद होता है उसके पीछे के मॉड्यूल ये क्यों निकलते हैं? वही अभी शुक्ला साहब का सुन रहा था सर मैं जी। इस तरीके से शैतान वैतान, सर जितना तकलीफ आपको है उससे ज्यादा तकलीफ हमको है, उससे ज्यादा तकलीफ हमको है। आप ऐसो लाल किले पे जो भी इसमें है, जो भी इन्वॉल्व है, लेके आके उनको लाल किले पे कत्ल कर दीजिए, पब्लिक के सामने लाके कत्ल करें, उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए उनको। इस तरीके अभी भट्टा साहब जो बात बता रहे थे ना सर, 100% एग्री हूं मैं। इस तरीके के जो भी फैसले आते, इस तरीके से जो हुकूमतें उन पे है सो उनकी तायद करके उनको सेव करके बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद का भी शहादत के किस्सा, जितने भी जजेस है तो फैसला सुनाए, उनको भी इनाम मिला, उनको भी इनाम मिला सर, उनको भी इनाम मिला। जितने भी गुजराती दंगे हुए उनको इनाम मिला। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, दिल्ली दंगा हुआ, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, मालेगांव ब्लास्ट हुआ, अजमेर ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कौन थे? बहरहाल जो भी थे ना सर, जो भी थे मुजरिम है, जो भी है मुजरिम है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना। जितनी तकलीफ अब मान लो आप देखिए, आप
वहाँ लाल किले के पास उनको क्या मालूम कितने वहाँ पे मुसलमान है, कितने हिंदू भाई जा रहे बाजू से, उनका मकसद सिर्फ ब्लास्ट करना है।